आवाज नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। और संधारित्रों का संयोजन क्या होता है भाई? तो हम अपने दैनिक जीवन में विद्युतीय उपकरणों को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं, जिसको कैपेसिटर कहते हैं, जिसको संधारित्र कहते हैं। आमतौर पर यह पंखा में लगा होता है, कूलर में लगा होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, और इन्हीं कैपेसिटर्स का, इन्हीं संधारित्रों का जब हम उपयोग करते हैं तो अपने उपयोग के आधार पर इसका संयोजन करते हैं, यानी हम संधारित्रों को जोड़ने का काम करते हैं। और जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो वही संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। मतलब संधारित्र 2 गो हो, 4 गो हो, 10 गो हो, 20 गो हो, अगर हम उसको जोड़ेंगे, जोड़ने का हालांकि 2 गो तरीका है, मिस्त्री लोग बता देंगे, लेकिन यहाँ हम हैं तो हम बताएंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। तो जोड़ने का जो 2 तरीका है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना जानेंगे कि जब संधारित्र को जोड़ा जाता है तो उसके जोड़ने की प्रक्रिया को ही संधारित्रों का क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। और यह मुख्यतः 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ग्रुपिंग बोला जाता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। तो इसको बोल सकते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे ही दूसरा जो है वो क्या है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, यानी पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। क्या बोलेंगे उसको? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इतना समझ में आया? अब सबसे पहला हम डिफाइन करेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की मुख्य विशेषता यह होती है कि संधारित्र से प्रवाहित होने वाला आवेश तो समान होता है, लेकिन विभव क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न हो जाता है। हालांकि इस विशेषता को जानने से पहले इसकी परिभाषा जाननी चाहिए। तो संधारित्र का जो दूसरा प्लेट होता है वो अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जब जुड़ा हुआ होता है तो उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं संधारित्र है, ये पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट। दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, और यही प्रक्रिया बार बार पुनरावृत्त हुई है, बार बार दोहराई गई है। इसी से एक परिभाषा बन जाता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के विषय में, कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें संधारित्रों के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ा गया होता है। यह दूसरा परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से संयोजित किया गया है, जोड़ा जाता है, वही संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की मुख्य विशेषता यह होती है कि संधारित्र से प्रवाहित होने वाला आवेश तो समान होता है, लेकिन उसके विभव जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात अलग अलग संधारित्रों के विभव अलग अलग होते हैं, लेकिन संयोजन का जो कुल विभव होता है वो क्या होता है? V होता है। अब हम फिगर का डिस्क्रिप्शन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो यही कहेंगे कि 3 संधारित्र हैं जो बिंदु A और बिंदु B, परिपथ के बिंदु A और बिंदु B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। क्यों न जोड़े गए हैं भाई? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यह दूसरा जो प्लेट है वह अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है या नहीं है? तो है, तो इसको बोलेंगे कि किसी परिपथ में बिंदु A और बिंदु B के बीच 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इन संधारित्रों से प्रवाहित होने वाला आवेश जो है वह Q है, और Q आवेश प्रवाहित होने के कारण जो पहला संधारित्र C1 है, इससे अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका विभव V1 है। और दूसरे संधारित्र C2 के टर्मिनल पर विभव V2 है। तीसरे संधारित्र का विभव V3 है, और इस पूरे संयोजन का जो कुल विभव है वह कितना है? V है। अर्थात हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस V3। अब एक चीज बताइए, अगर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिए तो धारिता की परिभाषा से क्या होगा बच्चा?
धारिता की परिभाषा से, बहुत बढ़िया, धारिता की परिभाषा से C बराबर हो जाएगा Q बटा में। तो आप बताइए पहले संधारित्र के लिए क्या होगा? पहले संधारित्र के लिए, तो अगर हम पहले संधारित्र के लिए मान निकालेंगे, हाँ, तो पहले संधारित्र के लिए C1 और Q तो समान न है, विभव अलग है, तो V1। ठीक इसी प्रकार किसके लिए बच्चा? दूसरे संधारित्र के लिए। तो दूसरे संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा? C2। बहुत बढ़िया। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा में V2 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक चीज हम अगर ध्यान दें तो पता चल रहा है कि पहले संधारित्र के लिए C1 बराबर Q बटा में V1 निकाले हैं, तो हमको इसमें मान किसका रखना है? V1 का ना। तो V1 का मान यहां से निकाल लेते हैं, तब दूसरे संधारित्र का मान निकालेंगे। तो अगर हम V1 का मान निकालेंगे बच्चा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? तो Q बटा में C1 ना, Q और बटे में कितना? C1। अब लिखेंगे ठीक इसी प्रकार, अब बार बार दो स्टेप लेके नहीं चलेंगे, लिखेंगे ठीक इसी प्रकार। ये पहले संधारित्र के लिए आया है ना विभव, तो अब लिखेंगे ठीक इसी प्रकार किसके लिए? दूसरे संधारित्र के लिए। बहुत बढ़िया। तो दूसरे संधारित्र के लिए जब हम चलेंगे बच्चा, तो अब विभव निकालेंगे V2। तो पहले संधारित्र का विभव V1 था, तो Q बटा में C1। तो दूसरे संधारित्र का विभव V2, तो Q बटा में। ठीक इसी प्रकार से अब किसका निकालेंगे? तीसरे संधारित्र के लिए। तो अगर हम तीसरे संधारित्र के लिए मान निकालेंगे, तो तीसरे संधारित्र के लिए मान होगा V3 और Q बटा में C3। ये अपना समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि V1, V2, V3 का मान रखना है। तो आखिर कहाँ रख रहे हैं? लोकेट कर देंगे, दिखा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। कहां से बच्चा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में V बराबर है V1 और प्लस कितना? और प्लस कितना? अच्छा बच्चा ये बताओ, अगर V का मान निकालना होगा तो Q बटा में C नहीं आ जाएगा? यानी यहां पर अगर हम मान निकालेंगे किसका? विभव का, तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q ऐसे ही रहेगा, अब बटा में क्या आ जाएगा? यानी हम यहाँ पर V के जगह पर रखेंगे Q बटा में C, अब V1 के जगह पर क्या रखेंगे? Q बटा में C1, V2 के जगह पर Q बटा में C2 और V3 के जगह पर Q बटा में C3। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? Q Q Q तीनों में ना बाहर कर लेंगे, तो Q बटा में C को जैसे ही बाहर करेंगे बच्चा, तो 1 बटा में C1, 1 बटा में और 1 बटा में Q से Q खत्म, तो 1 बटा में C बराबर 1 बटा में और 1 बटा में और 1 बटा में। बच्चा इस तरह से ये जो मान आपको प्राप्त हुआ है, यही मान किसकी व्याख्या करता है? तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की व्याख्या करता है, जहां पर संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का जो तुल्य धारिता होता है, संयोजन में जुड़े हुए धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। समझ में आया या नहीं आया? संयोजन में जुड़े हुए संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रम के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। इस तरीके से हम व्यंजक को भाषा में परिवर्तित कर देंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत? अभी इसके बाद फिर हम देखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, लेकिन वो देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। फिगर का डिस्क्रिप्शन अभी बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा, तब बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप वो नोट कीजिएगा। बाकी 11th क्लास का न्यू बैच का सूचना दिए ही है कि 16 मार्च सोमवार से, दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। तो जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं जो साइंस और आर्ट्स के संपूर्ण विषय का तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन ढंग से अध्ययन करना चाहते हैं, वो मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में अवश्य डेमो क्लास करें। 7 दिनों के लिए डेमो क्लास चलेगा, इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। धन्यवाद।